Hello guys, good evening. आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन. आपको जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में चला रहे हैं. ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो बॉडी फिल्म एंड सर्कुलेशंस का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अपना. वहाँ पे हमने हार्ट बीट को थोड़ा सा डिस्कस करें. उसके बाद जो अपन बात करते हैं हार्ट बीट के बाद जो है वर्किंग ऑफ हार्ट की बात आती है. मतलब कि यहाँ पे कार्डियक साइकिल के कंडीशन में बात करेंगे और कार्डियक साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा. यहाँ पे साउंड की भी बारे में बात करेंगे, हार्ट साउंड की, लव एंड डब के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल के कंडीशन में बात करेंगे. सिस्टोल दैट मीन्स की कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया और वेंट्रिकल, और डायस्टोल कहने का मतलब रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन कहने का मतलब है क्या, डायलेशन ऑफ द वेंट्रिकल और एट्रिया बोथ. तो ये एक साइकिल में है. मतलब कि ये कहा जाता है कि देखो बेटा, एक बार हार्ट बनने से लेकर के डेथ तक ये प्रोसेस चलते रहती है. ठीक है ना. हार्ट बीट से लेकर के ये आपकी कार्डियक जो साइकिल है ये चलते रहते हैं. पूरे के पूरे जो सीन आप समझ सकते हो कि ये एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट होती है. फर्स्ट मंथ ऑफ द बेबी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बने हुए हैं, वहाँ से लेकर के टिल डेथ ये चलते रहती है जब तक मृत्यु नहीं हो जाता है इंसान का. ठीक है. तो इसका मतलब है कि कार्डियक साइकिल जो एक सीक्वेंशियल इवेंट्स है, जो क्या होता है कि एक साइकिल से दूसरे साइकिल तक चलती है. दैट इज नोन एज क्या, फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट, दैट इज नोन एज क्या, कार्डियक साइकिल. इट इंक्लूड्स टू इवेंट्स. मतलब कि इसमें एक इलेक्ट्रिकल इवेंट्स है, दूसरा जो है मैकेनिकल इवेंट्स है. इलेक्ट्रिकल में कहने का मतलब है कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स का जनरेशन भी और कंडक्शन भी पहला इलेक्ट्रिकल इवेंट्स है. मैकेनिकल इवेंट्स कहने का मतलब है कि इट इंक्लूड्स एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ. ये बातें समझ में आती है. अब ये कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में कितनी वक्त लगता है, तो आपको पता है कि इनिशियली स्टेज में, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो फीटस है उसकी जो है कार्डियक साइकिल, उसकी जो हार्ट बीट रेट होगा वो अलग अलग होगा. एम्ब्रियोनिक लाइफ में अलग, फीटल लाइफ में अलग, और जब चाइल्ड जो बर्थ होती है उसमें अलग. फिर धीरे धीरे ग्रोइंग एज में एडल्ट के कंडीशन में क्या होता है, 72 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में 72 बार धड़कते हैं. और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की कंडीशन में पिछला लेक्चर आप देखना जा करके अपने प्लेलिस्ट में. ठीक है ना. वहाँ पे पूरे की पूरी चीज़ें दिया हुआ है कि आपका किस तरह से बदलते हैं, मेटाबॉलिज्म से किस तरह से रिलेटेड है. तो चलो कोई बात नहीं, अपन यहाँ तक तो बात करें, पीछे रिकेप करें. ठीक. यहाँ पे अपना ये बात करना पड़ेगा कार्डियक साइकिल के कंडीशन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और क्या क्या करना है, सिस्टोल कितने और डायस्टोल कहाँ और क्या क्या होते हैं, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं. तो चलिए यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल. ठीक है. तो मैं आज थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा कार्डियक साइकिल क्या है बेटा. ये इट इज अ सीक्वेंशियल events in which beginning of one, ठीक है ना, हार्ट बीट टू द नेक्स्ट इज नॉन एज क्या, ठीक है ना, कार्डियक साइकिल. अब कहने का मतलब है कि कार्डियक साइकिल सीसी बोलेंगे. सीसी इंक्लूड्स टू इवेंट्स. कौन कौन सा दिखता है ना, ज़्यादा लाइटिंग तो नहीं है. चलो मैं लाइटिंग कम कर देता हूँ. अब दिख रहा होगा, कंप्लीटली दिखता. चलिए कोई बात नहीं. तो मैं ये बोल्ड मार्क कर लेता हूँ. दो इवेंट्स है, एक तो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स है और दूसरा मैकेनिकल इवेंट्स है. इसमें भी दो चीज़ें और इलेक्ट्रिकल में भी दो चीज़ें.
generation of impulse and conduction of impulse। ठीक, यहाँ पे दो इवेंट्स मैकेनिकल, एक तो सिस्टॉल होगा, एक डायस्टॉल है। अब सिस्टॉल किसका बेटा, तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों। डायस्टॉल भी किसका, एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों। दिखता क्या। अब इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो क्या होता है कि एक हार्ट बीट में मतलब कि एडल्ट की कंडीशन में 72 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में 72 बार धड़कते हैं। एक मिनट में कितने बार, 72 बार धड़कते हैं। तो एक बीट होने में 60, मतलब कि इन एडल्ट 1 मिनट में कितने, 72 टाइम्स बीट करते हैं हार्ट। ठीक है, तो सीधे तरीके से 72 टाइम्स बीट इन अ मिनट। इसका मतलब है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। मतलब 72 बार धड़कता है 60 सेकंड में। तो इसका मतलब है कि एक बीट में इतना 72 बीट्स है। ठीक है, तो एक बीट में कितना टाइम लगेगा, 60 अपॉन कितना, 72। तो ये काटोगे तो 0.8 सेकंड के आसपास लगेगा। तो बाबू सीधे तरीके से कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होगा, 0.8 सेकेंड। इसका मतलब कि एट्रिया और वेंट्रिकल जो है दो, मतलब कि ये बात करते हैं कि एट्रिया भी कितने, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा, तो 0.8 सेकेंड चाहिए उसको। ठीक है ना। और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, उसको भी 0.8 सेकेंड चाहिए होता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। ये 0.8 सेकेंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कहाँ पे सिस्टॉल और कहाँ पे डायस्टॉल हो रही है उसकी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं बेटा। ये तो बात समझ में आ गया कि 0.8 सेकेंड जो है इसमें किसके किसके, एट्रिया में भी क्या, सिस्टॉल एंड डायस्टॉल में टाइम लगने वाला है कितना, 0.8 सेकेंड। और वेंट्रिकल के भी कंडीशन में कितना, इसमें भी क्या, सिस्टॉल एंड डायस्टॉल में कितना सेकंड लगने वाला है, 0.8 सेकंड। तो समझ में आ रहा है ना, 0.8 सेकंड का साइकिल है। तो दोनों जगह साइकिल चल रहा है, एट्रिया में भी चलेंगे और वेंट्रिकल में भी चलने वाला है। तो आ जाइए यहाँ पे अपन बात करेंगे सीधे तरीके से कि आपका जो ये साइकिल चल रहा है बेटा, तो इस साइकिल को किस तरीके से आप शो करते, रिप्रेजेंट करते। तो मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम आपको बना देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा विजुअलाइज हो जाए। ये हार्ट है बेटा, ये मान के चलो हार्ट है। तो यहाँ पे हमने कहा क्या कि आपको, कोई बात नहीं, इतना बना दिया। यहाँ पे हमारी जो सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग है, ये इन्फीरियर वेना कावा की, यहाँ पे जो मस्कुलर टिश्यू है, यहाँ पे भी मस्कुलर टिश्यू है। तो इस जगह से ओरिजिनेशन हुआ और ये जो है हार्ट बीट यहाँ पे आए और ये हार्ट बीट क्या किए, मतलब कि इस जगह से ओरिजिनेट हुआ और चारों तरफ जाने वाले हैं, यहाँ पे जाने वाले हैं और ये इम्पल्स कंडक्ट करके यहाँ पे आएंगे। मतलब कि ये क्या है, एस ए नोड और ये क्या है, ए बी नोड। ठीक है, और इस जगह पे आपको बताया हुए थे बेटा कि यहाँ पे ए बी बंडल ऑफ हिस, फिर पुर्किंजे फाइबर, फिर जो है पुर्किंजे फाइबर यहाँ पे। तो ये जो इम्पल्स यहाँ को देने वाले हैं पूरे के पूरे वेंट्रिकल में। तो कहीं ना कहीं पहले तो हमें दिखाना पड़ेगा कि एट्रिया सिस्टॉल हो रही है।
तो एट्रिया जैसे ही सिस्टॉल होगी उस कंडीशन में क्या होगा कि ऊपर से जो ब्लड आ रही है, इससे इम्प्योर ब्लड जो आ रही है, और यहाँ से लंग्स के थ्रू जो है, लंग्स के थ्रू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इस जगह पे। तो लंग्स से जो आ रही है पल्मोनरी वेन के थ्रू, 4 पल्मोनरी लेफ्ट और राइट दोनों से, तो इसमें ब्लड आए। अब ब्लड जो है ये बायकस्पिड वाल्व के थ्रू जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आ गए, और यहाँ पे आपका जो क्या है ट्राइकस्पिड वाल्व लगे हुए हैं, ब्लड कहाँ पे नीचे में आ गया। तो पहले एट्रिया विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब कि एट्रियल सिस्टॉल होगा, मतलब कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे वेव निकला, इलेक्ट्रिकल वेव, तो ये क्या किया कि दोनों के दोनों एट्रिया को क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही किया वैसे ही क्या कि लेफ्ट राइट जो है, राइट वाले राइट एट्रिया से कहाँ पे आ गए, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रिया से कहाँ पे आ गए, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पुश करके आ गए। ठीक है ना, ये इनिशियल स्टेज होता है। और एट्रियल सिस्टॉल में जो पहले सिस्टॉल है उसमें 30% ब्लड का फिलिंग होता है इन द वेंट्रिकल। अरे भैया समझ में आ रहा है? जब ज्वाइंट डायस्टॉल के कंडीशन होते हैं, मतलब कि कार्डियक साइकिल की 3 स्टेप आपको मिलेगा, मतलब कि एट्रियल सिस्टॉल, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल और ज्वाइंट डायस्टॉल। डायस्टॉल की कंडीशन में अपन बात करते हैं कि दैट इज ज्वाइंट, और ये साइकिल यदि 8 सेकेंड का है, 0.8 सेकेंड का सॉरी, तो वो 0.8 सेकेंड में क्या 0.4 सेकेंड क्या होगा, डायस्टॉलिक स्टेज में है, दैट इज ज्वाइंट डायस्टॉल। लेकिन सिस्टॉल नेवर विल बी ज्वाइंट, अलग अलग जो है सिस्टॉल होगा, डायस्टॉल होगा। अरे समझ में आ रहा है ना कि कंडीशन क्या है कि यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये सिस्टॉल कर रहा है, तो एक साथ एट्रिया दोनों सिस्टॉल करेगा। वेंट्रिकल यदि सिस्टॉल कर रहा है तो एक साथ करेगा, लेकिन डायस्टॉल के कंडीशन में चारों, ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट विल बी stay in a same resting stage, will having a equal pressures in all the chamber, that is a joint diastole। अरे भैया कुछ तो समझ में आ रहा है? अब कब सिनेरियो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एक तो पाइपलाइन आपका ये लंग्स के पास चले गए, ये कहाँ पे चले गए, लंग्स के पास, दिखता ना, लंग्स के पास गए। और दूसरा रास्ता जो पाइपलाइन है जो यहाँ से आते हैं, यहाँ से ये कहाँ पे चले गए, ऑर्टा में, ये ऑर्टा पूरे बॉडी पार्ट में। तो ये आपको दिखता है यहाँ पे भी वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं रस करके जो ब्लड आ गया है वेंट्रिकल में, तो अपने अपने पार्टिकुलर ये ब्लड चले जाएंगे लंग्स को फॉर द प्योरिफिकेशन, क्योंकि इम्प्योर ब्लड आ रहे हैं सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये फीलिंग तो होगी दोनों साइड से, और ये वाले पार्ट जो है पूरे के पूरे बॉडी को जाने वाले हैं, पूरे के पूरे बॉडी को जाने वाले हैं। अरे समझ में आता कि नहीं आता? पूरे बॉडी को जाने वाले हैं। अब सीन बनता है कि जैसे ही पूरी बॉडी को जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉल्व लगे होंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, वॉल्व लगा होगा। तो वॉल्व के पहले तो आपको कंडीशन मैंने बताया कि जैसे ही इसमें फीलिंग हो गया, ब्लड फीलिंग हो रहा है, एक समय आएगा जो क्या होगा कि कंप्लीटली फिल हो गया, इसके प्रेशर बढ़ गए। जिस कंडीशन में फीलिंग हो गया, यहाँ पे प्रेशर घट गया, तो ये क्या करता है, ये दोनों के दोनों कस्पिड वॉल्व जो है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों के दोनों शट डाउन होंगे। तो उस जगह पे आप एक मशीन है स्टेथोस्कोप जो कान में लगाते हैं, चेस्ट पे ठीक है ना रख के आप हार्ट बीट को सुनते हो स्टेथोस्कोप के थ्रू, उसको मतलब कि उस समय जो है ये जैसे बाइकस्पिड वॉल्व बंद होता है तो उस समय एक साउंड रिलीज होती है, दैट इज अ फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसे बोलते लब। अब मैं ऐसे बता देता हूँ, इसमें कारण है लेफ्ट एट्रिया, ठीक है ना, लेफ्ट एवी वॉल्व, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो वॉल्व जो एवी वॉल्व भी बंद हो रहे हैं, लब में एवी वॉल्व भी बंद हो रहे हैं, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है ना, बंद हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लब साउंड सुनाई देगा। और कंडीशन है क्लोजर के टाइम में, अब क्लोज हो गया, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, राइज होने लगा। तो ये प्रेशर जैसे ही राइज होने लगा तो ये ब्लड घूम करके चले जाएंगे कहाँ पे, लंग्स के पास। कहाँ पे चले गए, लंग्स के पास चले गए ब्लड।
लंग्स के पास गए और यहाँ पे प्योरीफिकेशन होने के बाद ये ब्लड जो है ये यहाँ पे आगे पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पे यहाँ से यहाँ आए और ये ब्लड जो है अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिस्टॉल होंगे, तो ये ब्लड कहाँ पे चले जाएंगे, पूरे का पूरे बॉडी। तो एक बार तो हमने कह दिया कि एट्रियल सिस्टॉल हुआ और वेंट्रिकुलर भी सिस्टॉल को हमने दिखा दिया, लेकिन आपको इसमें स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको देखना पड़ेगा। कौन कौन सा स्टेप है इसके बारे में बात करते हैं कि ये तो सीन समझ गया ना, वर्किंग ऑफ हार्ट को समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं। अब कंडीशन है कि यहाँ पे मैं सबसे पहले वेंट्रिकुलर सिस्टॉल को लेने वाले हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, इसके 4 स्टेप हैं। कौन कौन सा स्टेप है बेटा, दिख रहा है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। तो पहला कंडीशन है यहाँ पे, पहला जो अपन बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के कंडीशन में, तो आपको दिखता होगा वेंट्रिकुलर सिस्टॉल में सबसे पहले है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा कंडीशन है पीरियड ऑफ इजेक्शन और तीसरा कंडीशन है प्रोटो डायस्टॉल और चौथा कंडीशन है आइसोवोल्यूमेट्रिक, ठीक है ना, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ये तो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के बारे में बात करें। यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे रैपिड इजेक्शन की बात करते हैं और डायस्टेसिस की बात करते हैं, ठीक है बेटा, अभी तो करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर जो अपन बात करेंगे ये दोनों मिला करके आपको कितना लगे, 0.8 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें कितना, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल में कितना समय लगेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल 0.3 सेकेंड, ये 0.5 सेकेंड, एट्रियल सिस्टॉल 0.1 सेकेंड और एट्रियल डायस्टॉल 0.7 सेकेंड। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूँ, बिल्कुल आप स्टे करिए, ठीक है ना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।